नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी देखिए, अक्टूबर में पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो पेट के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो चैप्टर महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। जिससे जो क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएं वो आप लोग कर ले जाएं। और जिनको वीडियो का री एग्ज़ाम देना है, आपको पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम जो हुआ था वो कैंसिल हो गया है और फिर से री एग्ज़ाम यूपी SSC के द्वारा करवाया जाएगा, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ़ायदा पहुंचाएंगे। अब इसमें करेंगे हम लोग ये कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ते चलेंगे, है ना। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको करते चलेंगे। जैसे कुछ सेगमेंट ऐसे हैं बायोलॉजी के जहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है, फिजिक्स की भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से प्रश्न बनता है, और केमिस्ट्री में भी। तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आपको पढ़ा दूँ और आप लोग क्या करें कि एक बार दो बार अपना देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कुछ न कुछ काम हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं सारी चीज़ें क्या है निःशुल्क। आप लोगों में से ही बहुत लोगों ने ये कहा कि सर जो है कुछ चीज़ें बता दीजिए, क्योंकि कुछ मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट हैं जो अब ऑफलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ पाते हैं और उनकी इच्छा है कि वो भी फिर से रिवाइज कर लें, है ना। और साथ में आप लोगों का भी फायदा होगा। तो चलिए ऐसे ही कुछ चुनिंदा चीज़ें हम लेते हैं जो आपको पढ़ाते रहेंगे, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, जहां से प्रश्न बनते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे एक लीवर 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 के बारे में आपको जानकारी है ना। लीवर, और लीवर को क्या कहते हैं हिंदी में? यकृत। लीवर को क्या कहते हैं? यकृत। यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लीवर से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से टॉपिक सेलेक्ट करके हम पढ़ा देंगे। जैसे आपको पता है कि फिजिक्स से फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से प्रश्न बनते हैं, भौतिक राशियां और उनके मापन से, सोनार, रडार, पारसेक, प्रकाश वर्ष, है ना, गैलन, बैरल, इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं। वो सब फिजिक्स में मैं कराऊंगा। लाइट से क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश से, फिजिक्स का ही चैप्टर है ना। दर्पण से बनते हैं, मिरर से, मिरर, है ना। इसी तरीके से लेंस, साउंड, है ना। ये सब चीजें मैं फिजिक्स में करवा दूंगा। और केमिस्ट्री में जैसे एसिड से क्वेश्चन बनते हैं, बेस से बनते हैं, कुछ फार्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कुछ केमिस्ट्री के खोज से बनते हैं। वो सारी चीज़ें मैं प्रयास करूंगा कि आपको करवा दूं, है ना। और बायोलॉजी की भी कुछ चीज़ें मैं आपको करवाता रहूंगा। ईंधन से क्वेश्चन बनता है, जितना मेरे पास समय होगा ये भी बता दे रहा हूं। और जो कराऊंगा उसका लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, जितना मेरे पास समय होगा, पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन में भी मैं काफी ज्यादा व्यस्त रहता हूं, है ना। चलिए, लीवर के बारे में आपको पता है कि पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि ये आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग है ना। जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग है। ये क्या है? सबसे बड़ा अंग है ना, सबसे बड़ा अंग है। वैसे अगर पूछा जाएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या बता देंगे? स्किन है ना, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, स्किन है। और आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो क्या बताएंगे? लीवर है। और लीवर के चारों ओर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है पेरिटोनियम। यकृत के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? पेरिटोनियम होता है। क्या नाम होता है, तो क्या बताएंगे? पेरिटोनियम उसका नाम होता है। उसका नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे? पेरिटोनियम होता है। क्या नाम होता है? पेरिटोनियम। क्लियर है ना भाई। आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग लीवर है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और लीवर के चारों ओर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या होता है? पेरिटोनियम होता है।
कुछ चीजें आपको पता है, जैसे भाई विटामिन ए कहाँ स्टोर रहता है? लीवर में। विटामिन ए कहाँ स्टोर रहता है, क्या बताएंगे? लीवर में। ऐसे ही ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ संचित रहता है? तब भी क्या बता देंगे? लीवर में। ग्लाइकोजन भी कहाँ संचित रहता है? लीवर में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या बताएंगे? लीवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और यूरिया को छान कर बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? किडनी। दोनों याद रखिएगा भैया, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और यूरिया को छान कर बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? तो क्या बताएंगे? किडनी। और जब हम यूरिन बाहर निकालते हैं, यूरिन का मतलब मूत्र, जब यूरिन बाहर निकालते हैं तो यूरिया ही बाहर निकलता है, लेकिन शौचालयों में जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है। शौचालयों में गंध का कारण क्या है? तो क्या बताएंगे? अमोनिया। शौचालयों में गंध का कारण क्या है? तो क्या बताएंगे? अमोनिया। होता क्या है, जब हम लोग यूरिन बाहर निकालते हैं तो यूरिया बाहर निकला और उसको बैक्टीरिया किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में। इसीलिए दोनों तीनों याद रखिएगा, यूरिया का निर्माण लीवर में, यूरिया को छानकर बाहर निकालने का कार्य किडनी, और जब यूरिन के साथ में बाहर क्या निकलता है? यूरिया। और शौचालयों में गंध का कारण क्या है? तो क्या बताएंगे? अमोनिया। क्लियर है ना भाई? ग्लाइकोजन कहां स्टोर्ड होता है? लीवर में। विटामिन ए कहां संचित होता है? लीवर में। पित्त का निर्माण, बाइल जूस का निर्माण, पित्त रस का निर्माण, बाइल जूस का निर्माण, किसका निर्माण भैया? तो क्या बताएंगे? बाइल जूस का निर्माण भी कहां होता है? तो क्या बताएंगे? लीवर में होता है ना? यहां से भी क्लियर रहिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार। बाइल जूस का निर्माण लीवर में, और बाइल जूस संचित कहां रहता है? तो क्या बताएंगे? गाल ब्लैडर में। बाइल जूस संचित कहां रहता है? गाल ब्लैडर में। निर्माण कहां होता है? लीवर में। और बाइल जूस भोजन से जाकर के कहां पर मिलता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग डियोडेनम में। 3 प्रकार के प्रश्न यहां से भी बन जाते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं, है ना? बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई भी हो। अभी देखिए मुख्य सेविका का भी आया है फॉर्म, है ना? ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो उसमें भी इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। बाइल जूस का निर्माण यकृत में। बाइल जूस भोजन से कहां पर मिलता है? तो क्या बताएंगे? छोटी आंत के भाग ग्रहणी में, स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग डियोडेनम में। और संचित कहां रहता है बाइल जूस? तो क्या बताएंगे? सॉरी, संचित कहां रहता है? तो क्या बताएंगे? गाल ब्लैडर में। क्लियर है ना यहां सारी बातें आप लोगों को? फिर आपको पता है एक रोग होता है पीलिया। कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है ना? कौन सा होता है? पीलिया। पीलिया को ही भैया क्या कहते हैं? ज्वाइंटिस कहते हैं। पीलिया को ही क्या कहते हैं? ज्वाइंटिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस कहते हैं, है ना? इसी को ज्वाइंटिस कहते हैं, इसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। और इसका नाम क्या प्रचलित है? पीलिया। पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? लीवर। पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग लीवर है, समझ रहे ना? और ये पीलिया रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्या बताएंगे? वायरस से इंफेक्शन होता, मतलब वायरल इंफेक्शन होता है लीवर में। और इसमें जो पित्त वर्णक होते हैं, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट कौन कौन से हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। उन्हीं की मात्रा क्या होती है? हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से यूरिन, आंखें, त्वचा, ये सब पीला पड़ जाता है। ये सब क्या है? पीला पड़ जाता है, समझ रहे ना? उसी रोग को क्या कहते हैं? पीलिया रोग कहते हैं। इसमें पीलिया रोग में जैसे एक्टिबाइल एक टैबलेट आती है, बहुत फायदा करती है ना? कुछ सीरप भी आती है, जैसे एडलीफ सीरप आती है, वो भी फायदा करती है, लीवर के लिए ही होती है ना? मेरी बात आप लोग क्लियरली समझ रहे ना? अब अगर आपके पास में टाइम होगा तो आप पेन लेकर के नोट भी बना लीजिएगा, अपना नोट कर लीजिएगा, जो ज्यादा सही रहेगा, है ना? फिलहाल मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूं, जिससे आपकी चीजें बेहतर हो जाएं, प्रश्न आपके पूरी तरीके से सही हो जाएं। पीलिया आप लोग समझ चुके हैं। साथ में कुछ लोग होते हैं एल्कोहलिक होते हैं। एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है? कि वो बहुत अधिक शराब पीते हैं, बहुत अधिक शराब पीते हैं।
बियर या कुछ अन्य चीजें बहुत ज्यादा पीते हैं और उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां पड़ता है, लीवर पर पड़ता है। उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहां पड़ता है, लीवर पर, और धीरे धीरे लीवर की सेल्स क्या है, नष्ट होने लगती हैं। कंडीशन एक ऐसी आ जाती है कि उनमें एक रोग हो जाता है, उसका नाम होता है लीवर सिरोसिस। क्या नाम होता है, लीवर सिरोसिस। क्या नाम होता है भैया, लीवर सिरोसिस, है ना। इस लीवर सिरोसिस में पूरी तरीके से लीवर खराब हो जाता है। इस लीवर सिरोसिस जो किसकी वजह से हो रहा है, अधिक अल्कोहल का सेवन करने की वजह से लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें लीवर पूरी तरीके से खराब हो जाता है ना। लीवर पूरी तरीके से सड़ जाता है कह सकते हैं। जबकि लीवर की सेल्स में रीजनरेशन की पावर बहुत होती है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं देखा जाए उनमें सबसे ज्यादा लीवर की कोशिकाओं में पुनरुद्भवन होता है, रीजनरेशन होता है। इस तरह के प्रश्न लीवर से पूछे जा सकते हैं, है ना। ये मैंने करा दिया, इसी तरीके से टॉपिक सिलेक्ट कर करके मैं आपको करवा दिया करूंगा, है ना। इसी तरीके से टॉपिक सिलेक्ट करके मैं आपको करवा दिया करूंगा और वो वीडियो आपको मिल जाया करेगा। लेकिन वीडियो आप तक डेली पहुंचे इसके लिए आप क्या करिएगा कि सब्सक्राइब किए हैं, अगर सब्सक्राइब किए हैं तो उसमें बेल आइकन का बटन होता है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेगा ही नहीं। और जब कभी आप मेरा चैनल देखना चाहेंगे तभी हो सकता है आपको दिखे, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए कि ये मैंने वीडियो पोस्ट किया है, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। और ये निःशुल्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े इसके लिए अगर आपकी इच्छा होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। उनका भी कोई ईर्ष्या मत पालिएगा कि अब हम जानकारी प्राप्त कर लिए हैं, किसी अन्य को नहीं शेयर करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा, है ना। मेरे हित के लिए आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। अगर जितने लोग हो, एक एक व्यक्ति, दो दो व्यक्तियों को भी शेयर कर दोगे तो कुछ उत्साहवर्धन होगा मेरा, है ना। नेक्स्ट क्लास मैं आपको फिर से प्रोवाइड करवाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।